is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 सेकेंड। तो डायग्रामेटिकली समझते हैं। डेप्थ आपकी मतलब ये मान लीजिए वेल जैसा होगा, और इस वेल से हम लोग 80 मीटर डेप्थ से पानी ऊपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस काम में टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। और पानी इसमें मतलब वेल है तो पानी मतलब बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। 50 लीटर के सामने वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम पानी यहाँ से खींचेंगे तो इसका डेप्थ कम, वाटर लेवल कम ज्यादा होगा, ये सब पे हमें नहीं जाना। आप चाहे तो यहाँ से मतलब आप चलिए इसको ही 80 मीटर ले सकते हैं, तो फिर डेप्थ को ही मैं वेल को ही और गहरा कर देता हूं तो ज्यादा सही आपको लगेगा। ठीक है, पानी यहां तक भरा हुआ है और जो पानी के इस लेवल है यहां से अपनी मोटर उठा रही होगी। वैसे ज्यादातर मोटर्स जो हैं वो आजकल सबमर्ज्ड रहती हैं, उन्हें सबमर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वाटर लेवल एंड दिस इज एयर अबव द वेल। और टोटल पानी जो उठाया जा रहा है वो है 500 kg, राइट। तो 5, इसी को आप वाटर मास मान लीजिए, ये है 500 kg। ओके, सबसे पहला वर्क डन बाय द पंप। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस तो क्लियरली दिख रही है 80 मीटर, फोर्स नहीं दिख रहा है, तो फोर्स में हम लोग mg डाल देंगे, है ना। तो m वही है, वर्क डन इज इक्वल टू mgh कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। वही एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। तो वर्क डन m की जगह हम लोगों ने लिखा 500, g की जगह 10 लेना है या 9.8, आई थिंक 10 लेना है जिस तरह से आंसर आ रहा है, और 10 दिया भी हुआ है वहां पे। तो ये हो गया 80। तो अब आप कर सकते हैं 5 इंटू 8 40, फिर उसके बाद एक मतलब 2 1 3 1 4 और 0, तो 40 इंटू 10 टू द पावर 4। इसी की को आपकी बुक लिख रही है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद इसे लाल बक्से में कैद कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या मांग रहा है? द पावर एट विच द पंप वर्क्स, मतलब कि पंप का आउटपुट पावर बोल रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा पार्ट है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप और इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। अब चलिए पावर रेटिंग वगैरह ये सब इस क्वेश्चन से काफी अच्छे से समझ में भी आएगा। ए और बी बोल रहे हैं ये लोग, तो हम लोग भी ए और बी बोल लें। सब भी तो सबसे पहले कि पंप ने क्या पावर किया, क्या पावर दिया एक तरीके से। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क कितना था? 4 इंटू 10 टू द पावर 5। टाइम कितना लिया? याद रखिए 10 सेकेंड। तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट। ठीक है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट आया। आपने इसको 40 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसी को इन्होंने 10 टू द पावर 3 वॉट को किलो वॉट लिख दिया। तो पावर हम लोग इस तरह से निकालिए। दिस इज द पावर, कैसी पावर? पावर आउटपुट। दिस इज द पावर आउटपुट। भाई इतना काम कर दिया ना अपनी मोटर ने, इतना काम कितनी देर में किया? 10 सेकेंड्स में किया। तो उसके हिसाब से पावर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 40 किलोवाट। बट पावर इनपुट इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए अभी थोड़ी जगह साफ करते हैं। होता क्या है बच्चों कि कभी भी कोई मशीन होती है तो वो पावर आउटपुट कम देती है, पावर आउटपुट कम देती है और पावर इनपुट ज्यादा लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, यानी कि वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करती है, लेकिन उसकी वजह से पर यूनिट टाइम वर्क डन
कम होता है, आप इस तरह समझ लीजिए। तो अब ये मशीन इन्होंने क्वेश्चन में कितना बोला है, 40% एफिशिएंट है, 40% एफिशिएंट है। यानी कि अगर 100 यूनिट्स एनर्जी लेगी या 100 यूनिट्स पावर लेगी तो ये 40 ही वापस दे पाएगी, यानी कि 60 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो जाएगा, वो यूजफुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय पावर इनपुट या पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, चाहे जैसे बोलिए। अपने केस में हम लोग 40 किलोवाट पावर आउटपुट निकाल चुके थे। एफिशिएंसी आपको 40 दी गई है तो 40% दी गई है तो 40/100 लिख दीजिए। इसको आप x आउटपुट तो आपको 40 दिया ही हुआ है, 40 किलोवाट। पावर इनपुट आप उसे x मान लीजिए। तो अब ये देखिए 40 कट गया, सीधे x आपका कितना आ जाएगा, 100 किलोवाट। अब आपके क्वेश्चन ने बड़े अच्छे तरह से पुटअप किया है लैंग्वेज में। उन्होंने बोला है कि द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। तो चिंता मत करिए, यही होती है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है, आपके जब आप ये वाली मोटर बाजार में खरीदने जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा क्या, 100 किलोवाट और 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब, इसी को बोला जाता है रेटिंग, रेटिंग ऑफ एनी मशीन, यही है रेटिंग, पावर रेटिंग या रेटिंग। इसका मतलब यह है कि अगर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वहां पे 220 वोल्ट मेंटेन किया गया है वोल्टेज, जो कि होता ही है घर में हमेशा, आप स्टेबलाइजर से अगर मेजर करें तो 220 वोल्ट के ही आसपास वोल्टेज होता है। 210 हो सकता है, 230 हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो इंडियन गवर्नमेंट है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेन करती है कि सभी घरों में 220 वोल्ट पहुंच जाए। 220 से बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, और उससे अगर कम वोल्टेज होगा तो हमारा अप्लायंस अपनी फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर वोल्टेज मान लीजिए 100 वोल्ट आ रहा होता तो ये मोटर 500 kg खींच ही नहीं पाएगी, हो सकता है मोटर कुछ भी ना खींच पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मोटर है, ये पावर पंप जो है, वाटर पंप जो है, ये बाजार में 220 वोल्ट 100 किलोवाट के रेटिंग से मिलेगा, और वहां आप देख लेंगे कि भाई इसको अगर हम खरीदेंगे तो हमें 100 किलोवाट पावर कंजम्पशन के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी बात, 40% भी अगर उसमें लिखा होगा, वो लोग वैसे लिख के नहीं देते हैं 40%, तो लेकिन आपको तैयार होना होगा कि 100 किलोवाट बिजली ये खाएगा, पर हमें काम ये 40 किलोवाट का ही करके देगा। इसीलिए वो लोग 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग और 3 स्टार रेटिंग भी अपने अप्लायंसेस में देते हैं। तो हमेशा 5 स्टार रेटिंग का लेना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग जो होते हैं वो 80% या 70% एफिशिएंट होते हैं। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 5 स्टार रेटिंग वाला 100% एफिशिएंट होगा, कोई भी अप्लायंस 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, और वैसे वो लोग स्टार रेटिंग ही देते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमारा अप्लायंस इतना परसेंटेज एफिशिएंसी दे रहा है, नहीं तो फिर बाजार में कम एफिशिएंसी वाले तो कोई फिर खरीदेगा ही नहीं, है ना। और जो कम एफिशिएंसी, कम रेटिंग वाले होते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं, बट उनका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली बिल आप ही को जमा करना है। सो अब हम लोग ये समझ गए कि पावर इनपुट 40 किलोवाट है और पावर आउटपुट 100 किलोवाट है, तो हमारी जो पावर रेटिंग मोटर की हो गई 100 किलोवाट। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।